नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की हम सभी पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर आई है। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करें तो प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी बताई जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मासिक पेंशन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों ईपीएफओ का यहाँ पर हम सभी के लिए किस तरीके से बड़ा फैसला निकल कर सामने आया है। प्राइवेट कर्मचारियों को अब ज़्यादा पेंशन किस तरीके से मिलेगा, कैसे उनकी पेंशन को लेकर बदलाव हो रहा है, इसको लेकर क्या बिग ब्रेकिंग न्यूज आई है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे कर्मचारियों की बल्ले बल्ले डीए में 56% की बढ़ोतरी और 18 महीने के एरियर की घोषणा। जी हां दोस्तों, यहां पर 56% बढ़ोतरी के साथ 18 महीने के डीए एरियर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। गुड न्यूज फॉर एम्प्लॉयर्स के लिए आ रही है। तो दोस्तों इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही हम बात बताएंगे साल 2025 में पीएफ अकाउंट में आम सभी के लिए होने जा रही हैं 5 बड़ी बदलाव, जिससे दोस्तों कर्मचारी और पेंशन धारकों पर पड़ेगा सीधा असर। तो 5 बड़े बदलाव कौन कौन से हो रहे हैं इसको लेकर बात करेंगे। और होली से पहले कर्मचारी और पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा मिला है, महंगाई भत्ता बढ़ा है, खाते में उनकी राशि जो है अब बढ़कर आएगी। तो किस तरीके से कर्मचारियों और पेंशन धारकों को तोहफा मिला है, महंगाई भत्ता कैसे बढ़ा है, कैबिनेट की बैठक में मंजूरी किस प्रकार मिलेगी, जल्द आपके खाते में बढ़कर कैसे सैलरी और डीए हैक आएगा, इसको लेकर भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर संपूर्ण खबरों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नए फैसले को लेकर। प्राइवेट कर्मचारियों को अब ज्यादा पेंशन किस तरीके से देखने को मिलेगी, कैसे उन्हें यहाँ पर जो है बदलाव का फायदा मिलेगा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों देश के प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत आने वाले कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। यह फैसला लाखों पेंशनर्स के लिए राहत भरा हो सकता है जो लंबे समय से अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रति माह है, जिसे बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग की जा रही है। मौजूद स्थिति की बात करें तो 1000 रुपए की पेंशन निर्धारित है। यह राशि बढ़ती है महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए अपर्याप्त मानी जा रही है। लगभग 36,60,000 ऐसे पेंशन भोगी हैं जिनको हाल फिलहाल में यहाँ पर 1000 रुपये से भी कम पेंशन मिल रही है। ये पेंशन धारकों की मौजूदा स्थिति बताई जा रही है। लेकिन जो प्रस्तावित बदलाव कौन कौन से होंगे इसके बारे में बात करें तो ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी ने न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की। इसी के साथ साथ महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने की मांग उठाई है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों की बड़ी मांग सामने आ रही है। मांगों में न्यूनतम पेंशन जो कि 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 करनी, महंगाई भत्ता हर महीने डीए जोड़ने का प्रस्ताव है और मुफ्त चिकित्सा सुविधा। तो पेंशनर्स और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त में इलाज को लेकर दोस्तों प्रमुख मांगे सामने आई है। अब इसमें दोस्तों सरकार के रुख की बात करें तो वर्तमान में दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईपीएस 95 पेंशनर्स से मुलाकात की और उनकी मांगों पर सहानुभूति विचार करने को लेकर यहाँ पर जो है बड़ा आश्वासन पेंशन धारकों को दिया है। यानी कि उनकी जो 4 सूत्रीय मांगे जिसमें न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा, ये आप सभी के लिए मंजूर करने को लेकर सरकार विचार कर रही है। इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी पेंशन धारकों और ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी के प्रतिनिधियों को यहाँ पर जो है उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द आपकी मांगे मंजूर करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। वहीं दोस्तों साल 2025 में अगर आपका भी पीएफ अकाउंट है तो आप सभी के लिए 5 नए नियम लागू होने वाले हैं। जानिए आखिरकार क्या बदलने वाला है, कैसे दोस्तों आप सभी को इसका फायदा मिलेगा। पीएफ अकाउंट से जुड़ी 5 बड़ी बदलाव कौन कौन सी है जिससे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर बताई जा रही है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों न्यूनतम बैलेंस के नियम को लेकर बात करें तो अब तक पीएफ खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की कोई बाध्यता नहीं थी, लेकिन 2025 में यह नियम बदल जाएगा। नए नियम के तहत खाते में एक निश्चित राशि बनाए रखना जरूरी होगा। यह कदम लोगों को नियमित बचत के लिए प्रेरित करेगा और उनके रिटायरमेंट की फंड को यहां पर जो है मजबूत करेगा। दूसरा है निकासी नियमों में सरलीकरण। जी हां दोस्तों, पीएफ से पैसे निकालने की प्रक्रिया अब और आसान होने जा रही है। नौकरी बदलते, मेडिकल इमरजेंसी या घर खरीदने जैसी जरूरतों के लिए पैसे निकालना अब सरल हो गया है। डिजिटल केवाईसी और आधार लिंकिंग की अनिवार्यता से यहां पर जो है प्रक्रिया में तेजी और
पारदर्शिता आएगी। वहीं दोस्तों अगला बड़ा बदलाव की बात करें तो ब्याज भुगतान में नया बदलाव कर दिया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि पीएफ पर मिलने वाला ब्याज अब सीधे आपके खाते में जमा होगा। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि पेंशन धारकों को अपनी फंड की वृद्धि का बेहतर अनुमान भी लगेगा। और वहीं अगले सुधार और अगले बदलाव की बात करें तो पेंशन में सुधार को लेकर अगला बड़ा बदलाव किया जाएगा। पेंशन योजना में महत्वपूर्ण बदलाव जो कि हाल फिलहाल में प्रस्तावित है, न्यूनतम पेंशन की राशि को 3,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने की योजना है। यह वृद्धि विशेषकर लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों के लिए लाभदायक साबित होगी। अब दोस्तों अंतिम और मुख्य बदलाव की बात करें तो डिजिटल सेवाओं के विस्तार को लेकर बड़ी खबर आई है। ईपीएफओ अब सीधे सेवाओं को डिजिटल बनाने पर जोर दे रहा है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन के माध्यम से सभी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध होगी। इससे कर्मचारियों को अपने खाते से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। अब दोस्तों व्यवहारिक प्रभाव की इसको लेकर बात करें तो इन बदलावों का सीधा प्रभाव आम कर्मचारी के जीवन पर पड़ेगा। जैसे एक फैक्ट्री कर्मचारी को उच्च पेंशन जिससे मिलेगी या एक आईटी प्रोफेशनल अपने पीएफ का प्रबंधन जो है वो आसानी से कर सकेगा। इन बदलावों के साथ ये भी जरूरी है कि कर्मचारी अपने अपने पीएफ खाते को अपडेट करते रहें और आने वाले बदलावों के लिए बिल्कुल तैयार रहें। ये उनके लिए वित्तीय भविष्य को सुरक्षित बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जो मुख्यतः 5 बदलाव हम सभी के लिए बताए जा रहे हैं साल 2025 में, जिसमें न्यूनतम बैलेंस का नया नियम है हम सभी के लिए, निकासी के नियमों में सरलीकरण है, ब्याज के भुगतान में नया बदलाव है, साथ ही पेंशन का सुधार आप सभी के लिए होगा और डिजिटल सेवाओं का विस्तार होगा। ये मुख्यतः 5 बदलाव कर्मचारी और पेंशन धारकों के पीएफ खाते पर मुख्यतः प्रभाव डालेंगे। इसलिए दोस्तों हम सभी के लिए साल 2025 में ये बड़े अपडेट लागू होने जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों कर्मचारियों की बल्ले बल्ले बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, डीए में 56% तक की बढ़ोतरी और महंगाई के साथ साथ दोस्तों आम सभी के लिए यहाँ पर 18 माह का एरियर की घोषणा को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा हाल फिलहाल में सामने आई है। सरकार ने 18 माह का डीए एरियर और महंगाई भत्ता 56% करने का ऐलान किया है। यह फैसला लाखों कर्मचारियों के जीवन में आर्थिक स्थिरता लाने वाला जो साबित हो सकता है। वह धनराशि है जो पिछले समय की बकाया राशि के रूप में मिलती है। वर्तमान घोषणा के अनुसार जनवरी 2020 से जून 2021 तक की 18 महीने का एरियर कर्मचारियों को मिलेगा। यह एकमुश्त राशि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक होने वाली है। साथ ही इस योजना का लाभ मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को मिलेगा। राज्य सरकारें भी अपने विवेक से इस योजना को लागू कर सकती है। इससे देश भर के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। अब महंगाई भत्ता 56% बढ़ोतरी का सीधा प्रभाव कर्मचारियों की मासिक आय पर पड़ेगा। यह वृद्धि वेतनमान के अनुसार अलग अलग होगी। उदाहरण के लिए 20,000 रुपए मासिक वेतन वाले कर्मचारियों को लगभग 11,200 रुपए का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है और वहीं जिनका भी वेतन 25,000 रुपए है तो उन्हें 28,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ जो है इससे मिलेगा। एरियर के में आर्थिक प्रभाव की बात करें तो 18 महीने के एरियर का भुगतान कर्मचारियों को एक बड़ी राशि प्रदान करेगा। यह राशि उनकी बचत और निवेश क्षमता को बढ़ाएगी। साथ ही ये बाजार में नकदी प्रभाव को बढ़ाएगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा गति मिलेगी। और दोस्तों बताया यह जा रहा है कि होली के आसपास कर्मचारियों और पेंशनधारकों को इसका बड़ा तोहफा मिल सकता है। जो महंगाई भत्ता है वो अब सभी के लिए कंफर्म हो सकता है। कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है और खाते में आप सभी के लिए राशि जो है वो बढ़कर आ सकती है। इसको लेकर हाल फिलहाल में कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है।